बीच एक बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति भी जाएंगे और खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। और देखिए, अगर अखबारों की ही बात करते हैं तो अलग अलग हेडलाइन के साथ में आज सब याद कर रहे हैं मनमोहन सिंह को। द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मैन हु लिबरेटेड इंडियाज ड्रीम्स, ये हेडलाइन है। और वहीं द ट्रिब्यून की बात करते हैं तो ट्रिब्यून ने लिखा, इकोनॉमिस्ट पीएम डाइज एट 92। अक्षय राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सभी लोग जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वरिष्ठ नेता यहां पर मनमोहन सिंह को उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 11 बजे के आसपास, जिसमें कि औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की। और जिस तरह से खबर आ रही है कि ये तमाम नेता पहुंचने वाले हैं मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। दोपहर के करीब ये माना जा रहा है कि सभी नेता पहुंचना शुरू करेंगे। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, उसके बाद 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। ये खबर निकल कर सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ की तरफ से लगभग ये श्योर है कि वो पहुँच रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुँच रही हैं। मनमोहन सिंह का जाना भारतीय राजनीति में एक पुरोधा का चले जाना है। और जिस तरह से मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर रहा है, जिस तरह से सामाजिक जीवन रहा है, शिक्षाविद के रूप में, जिस तरह से अर्थशास्त्री के रूप में, जिस तरह से वित्त मंत्री के रूप में, जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, तमाम कटाक्ष सहने के बावजूद भी वो कहते रहे कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और इतिहास जब उनको देखेगा तो एक कहीं ना कहीं सहानुभूति होगी। वो निश्चित रूप से सहानुभूति उनको मिलती भी रही है। सोशल मीडिया हो, जिस तरह से उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान दे रहा है, सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स का जिक्र करें, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं न्यूज़पेपर की, तो द इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन देकर ये श्रद्धांजलि दी गई, डॉक्टर सिंह वॉक्स इनटू हिस्ट्री। क्योंकि अपने आप में कई सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम रहे, उनके कई सारे ऐसे फैसले रहे जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नर की कुर्सी से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का सफर हो। उनके फैसले के लिए आज उनको हर कोई याद कर रहा है, उनकी जो सादगी थी उसको आज हर कोई याद कर रहा है। लेकिन कल ये जो नेता हमेशा हमेशा के लिए सो गया। निश्चित रूप से सभी बड़े नेताओं ने याद किया है, चाहे प्रधानमंत्री ने की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें। देश के सभी नामचीन हस्तियां और आम जनता मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि शोक संवेदना उनके कामों के जरिए दी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का प्रयास किया, किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने का काम किया। कुछ तस्वीरें अब थोड़ी सी डेवलप शुरू हो चुकी हैं, तो वो तस्वीरें मैं कहूँगा कि कैमरामैन केसर उसको दिखा सकें। मैं कहूँगा कि केसर कुछ तस्वीरों को दिखा सकें। अगर यहाँ देखें, पुलिस की जो बैरिकेडिंग है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये मुख्य गेट है। इसके अलावा बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान भी रो रहा हो मनमोहन सिंह के निधन के बाद। तस्वीरें निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्योंकि धीरे धीरे अब जो तमाम वीवीआईपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। पुलिस बैरिकेडिंग है, पुलिस की तमाम यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। वीआईपी मूवमेंट होगा तो इसलिए तमाम सावधानियाँ भी बरती जा रही हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया कि बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान भी मनमोहन सिंह को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा हो। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली शीला दीक्षित के पुत्र हैं, यही निवास शीला दीक्षित का भी हुआ करता था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी दिल्ली की, और यहाँ से उन्होंने एक शासन चलाया है। अभी संदीप दीक्षित कुछ देर पहले पहुँचे हैं वो अक्षय, और यही कारण है
कि जैसे ही खबर सामने आई, शोक की लहर चारों तरफ देखने को मिली। और क्योंकि हम इस बुलेटिन में अखबारों की बात करते हैं, तो अलग अलग अखबारों में अपने अपने अंदाज में मनमोहन सिंह को याद किया गया है। अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है कि देश का मन मौन। इसके अलावा द इकोनॉमिक टाइम्स ने हेडलाइंस दी है, द इकोनॉमिस्ट हु वुड बी पीएम सिंह अ मैन ऑफ डेस्टिनी एंड मेनी लेगेसीज। उनके नाम में से कई सारी उपलब्धियां रही, कई सारे ऐसे कीर्तिमान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। अक्षय, अभी तक कौन कौन वहां पर पहुंचा? आपने जिक्र किया कि संदीप दीक्षित वहां पर पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी पहुंचने वाले। क्या ताज़ा अपडेट्स है? कब तक ये तमाम नेता वहां पर पहुंच सकते हैं और आगे का और क्या कार्यक्रम? दोपहर बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, राष्ट्रपति पहुंच सकते हैं द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा जा रहा है कि वो 10 बजे के बाद कभी भी पहुंच सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देर रात पहुंच गए थे, वो भी ये कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद कभी भी यहाँ पर एक बार फिर से पहुँच सकते हैं। राहुल गांधी बेलगावी से लौटने के बाद तुरंत मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की, वो अंतिम दर्शन करने गए। जिस तरह से निधन हुआ मनमोहन सिंह का, और उसके बाद शोक संवेदना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देश में शोक की लहर है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह का जाना एक युग का जाना है, और जिस तरह से 34 साल का लगभग संसदीय जो उनका करियर रहा, वित्त मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, और हार्वर्ड से लेकर के तमाम जो शिक्षा की गतिविधियां रही हैं, उसका लोग जिक्र कर रहे हैं। उनके जो काम किए गए, चाहे मनरेगा के बारे में उनकी बात रही हो, आरटीआई लाने का रहा हो, कि तमाम जगहों पर जो पारदर्शिता की बात रही हो तो आरटीआई का जिक्र होता है, उसको मजबूत करने की बात रही हो, मनरेगा का जैसे मैंने जिक्र किया, जिस तरह से अमेरिका के साथ संबंधों का जिक्र किया, बराक ओबामा जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उनकी तरफ से लिए गए। और जैसा हम जिक्र कर रहे हैं अलग अलग अखबारों का, हर कोई अपने अंदाज में अलविदा कह रहा है। राजस्थान पत्रिका की अगर बात करें, आर्थिक सुधारों के नायक मनमोहन मौन, ये हेडलाइन दी गई है फ्रंट पेज पर ही राजस्थान पत्रिका के अंदर। और जाहिर तौर पर अगर ये कहा जाए जो उनका कार्यकाल रहा है, चाहे दोनों ही कार्यकाल की अगर बात की जाए, भविष्य की नींव रखने वाले उनके कार्यकाल रहे हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे। और देखिए, क्योंकि हम अखबारों की हेडलाइंस का जिक्र कर रहे हैं, कौन सा अखबार किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है, और उससे पहले भी हमने जिक्र किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, मैन हु लिबरेटेड इंडियाज ड्रीम्स। इसके अलावा अगर द ट्रिब्यून की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट पीएम डाइज एट 92। और क्योंकि देखिए उनकी खासियतों का जिक्र हो रहा है, तो सबसे बड़ी उनकी खासियत रही कि उन्होंने काम किया बहुत खामोशी से, और तभी उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री है वो उनको बहुत ही प्यार से या उनके साथ इंसाफ करेगी। ये उनकी बातें बार बार जिनका जिक्र हो रहा है। तो अखबारों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर में जो हेडलाइन है फ्रंट पेज पे ही, वो है, देश का मन मौन, आर्थिक सुधारों के नायक का निधन। वो दिल की बात जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, जब 3 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते वक्त ज़्यादा उदार होगा। प्रोफेसर से आर्थिक सुधारों के अगुवा और फिर प्रधानमंत्री। इसी तरीके से द इकोनॉमिक टाइम्स ने जो हेडलाइन दी है वो है, द इकोनॉमिस्ट हु वुड बी पीएम हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। ये उन्होंने कहा था। सिंह अ मैन ऑफ डेस्टिनी एंड मेनी लेगेसीज। और आज हर कोई मनमोहन सिंह को याद कर रहा है अपने शब्दों में। बिल्कुल, हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, शब्दों के ज़रिए उन्हें हर कोई याद कर रहा है। अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर सिंह वॉक्स इनटू हिस्ट्री, ये कहते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि आज उनके किए हुए कामों को, उनकी सादगी को, उनके सफ़र को हर कोई आज याद कर रहा है और श्रद्धांजलि। साथ ही आपको हम बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के ऐसे कौन कौन से फैसले जो कि मील का पत्थर बन गए। इसमें से अगर हम बात करते हैं भारत अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील, ये वो डील है जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचा। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके कई और ऐसे फैसले जो कि आज हर कोई याद कर रहा है, ऐसे में आपको हम बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी वो रहे। 1998 से 2004 तक राजनीतिक सफ़र जो उनका शानदार रहा। 22 मई को इसके बाद 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला, और 1991 में पहली बार वो राज्यसभा के सदस्य बने।
और देखिए उनके कुछ फैसलों का जिक्र क्योंकि बार बार हो रहा है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, सूचना का अधिकार जिसके तहत में आज आम जन को भी ये हक है कि अगर वो कोई जानकारी किसी डिपार्टमेंट को लेकर जानना चाहता है, सरकार के फैसलों को लेकर जानना चाहता है, तो आरटीआई उनको अधिकार देता है। 2005 में मनमोहन सरकार ने इस एक्ट को पारित किया था, जिसके बाद नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का हक मिला। इस एक्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई कहा गया। आधार की सुविधा, भारत अमेरिका परमाणु सौदा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये कुछ फैसले जिन्होंने एक चमत्कारिक बदलाव किया और भारत की इकोनॉमी की अगर बात करते हैं खासतौर पर, तो उसने एक बूस्ट किया।